आरती है आरती आप लोगों का ये आरती। आज के कथा यात्रा में हम प्रवेश करेंगे। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
महापुरारी। जय हो। बड़े भाव से बोलना है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब आइए प्रभु को याद करते हुए आज के सत्संग की चर्चा करें। भक्तजनों, बड़े आनंद रहस्य की बात, हम सभी लोग तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। ये कथा तब मिलती है जब परम प्रभु की बड़ी कृपा होती है। सबसे पहले तो कृपा ये हुई कि हमें मानव तन मिला, ये कृपा का विषय है। परंतु हमने पहचान नहीं पाया। अगर किसी व्यक्ति को 1 किलो लोहा दे दो, कह दो भैया इसे संभाल के रखना, तो वो ज्यादा संभाल के नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि लोहा तो 40 रुपए केजी है, कहीं खो गया तो फिर खरीद लेंगे। किसी को चांदी दे दो तो चांदी का वो पायल बना के मैया पहन लेगी, उसे सुरक्षित रख लेगी। किसी को सोना दे दो, वो नाक कान में पहन लेंगे, उसको सुरक्षित रख लेंगे। किसी को हीरा मिल जाए, उसको भी वो सुरक्षित रख लेगा। क्यों? क्योंकि इंसान, मनुष्य सबकी कीमत समझता है कि लोहे की कीमत क्या है, चांदी सोने हीरे जवाहरात की कीमत क्या है। परंतु बड़ा आश्चर्य होता है, सबकी कीमत समझने वाला ये मनुष्य अपनी कीमत नहीं समझता है कि मैं क्या हूं। मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन की कीमत को हम समझते नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर हमें दिया, न जाने किन जन्मों का पुण्योदय हुआ जो हम मनुष्य बने। मक्खी देखो, मच्छर देखो, कीड़ों को देखो, सोचना कभी हम भी मक्खी बने रहे होंगे, कभी हम भी कीड़े बने रहे होंगे। सत्संग का प्रभाव हुआ, जीवन में कुछ पुण्योदय हुआ जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। अभी कोई आपसे कह दे भैया 5 लाख रुपए ले लो, अपनी एक आंख दे दो, तो क्या दोगे? 10 लाख रुपए ले लो, अपना कान दे दो, कोई देगा? ये सब हमें वो परमात्मा दिए, ये सब उन परमात्मा से प्राप्त हुआ। हे भक्तजनों, जब इतना सुंदर ये मानव तन मिला तो इसे जीने का तरीका भी पता होना चाहिए। कोई भी यात्री अपनी यात्रा पे जाता है, मान लो आपको 2-4 दिनों के लिए कहीं जाना हुआ, तो आप क्या सामान लेकर जाओगे? क्या सामान ले जाओगे? जो दैनिक यूज में आने वाली सामग्री है वही तो ले जाओगे ना। फालतू सामान तो कोई ले नहीं जाता। परंतु मानव एक ऐसा यात्री है, फालतू के सामान को तो जीवन में ढोता चला जाता है और जो जरूरी का सामान है उसे छोड़ता हुआ चला जाता है। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, पर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए ही भक्तजनों, जरूरी का सामान क्या है? बोले सुना हुआ गोविंद नाम, जपा हुआ मंत्र, किए गए धर्म के कार्य, यही हमारे साथ जाएंगे और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम हर जगह जाते हैं, वो भगवान मिलते कहाँ हैं?
भगवान कहाँ मिलते हैं? किसी को पता है भगवान का पता है? ध्यान से समझना, आज मैं भगवान का पता बता रहा हूं, आप मिल सकते हो। हाँ? एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाता हूं, ध्यान से समझना। एक चोर था, वो स्टेशन पे गया और सोचने लगा किसके सामान की चोरी करूं, तो उसे एक सेठ दिखाई दिया। सेठ पैसे वाला लगा, तो चोर ने सोचा क्यों ना किसी से कुछ चोरी कर लूं। चोर सेठ के पास गया और कहने लगा, राम राम सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। चोर ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं साधक हूँ और मीठी मीठी बातें करके सेठ जी का दिल जीत लिया। अब एक ट्रेन में, एक बोगी में, एक सीट पे अगल बगल बैठ गए दोनों, बातचीत करते हुए वृंदावन पहुंचे। पूरा दिन वृंदावन में घूमे टहले और रात्रि में जब सोने लगे तो सेठ जी तो थके थे, नींद आ गई। अब चोर जो था वो साधना शुरू किया। सेठ के वस्त्रों को चेक किया, कहीं पैसा नहीं मिला। उसके बैग को देखा, तब भी पैसा नहीं मिला। पूरी रात वो सेठ के सामान को खोजता रहा, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। अंत में वो हार गया और प्रातःकाल सेठ जी उठे, चोर को बुलाए, भाई जा चाय का ऑर्डर दे के आ। अब महाराज पैसे की गड्डी में से पैसा निकाल के दिए। चोर माथा पीटा, पूरी रात में खोजता रहा, आखिर में पैसा रख कहाँ दिया था ये। दूसरी रात आई, फिर चोर पैसा खोजने लगा, पूरी रात खोजा, नहीं मिला। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर सेठ ने पैसा दिया। तीसरी रात फिर चोर खोजा, नहीं पाया। ये क्रम 8 दिनों तक चलता रहा और 9वें दिन जब सेठ ने पैसा देने लगा तो चोर चरणों में गिर गया, कहने लगा, मेरे बाप ये तो बता दे तू पैसा रखता कहाँ है? सेठ जी बोले, बेटा मैं तुझे पहले नजर में ही पहचान गया कि तू चोर है, परंतु मैं ये भी जानता था कि तू मेरे सारे सामान को चेक करेगा, परंतु अपने किसी सामान को नहीं देखेगा। इसलिए जब मैं सोने लगता था तो पैसे की गड्डी तेरे तकिया के नीचे रख के मैं सो जाता था। चोर माथा पीटा, लो कर लो बात, पैसा मेरे सर के नीचे और मैं उसे बाहर खोजा। ठीक उसी तरह भक्तजनों, जिस परमात्मा को खोजने के लिए हम कभी अयोध्या जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ जाते हैं, तो कभी जगन्नाथ जाते हैं, तो कभी द्वारिका जाते हैं, वो परमात्मा कहीं नहीं। अगर वो है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में है, हमारे हृदय में है। हमने दुनिया घूम ली, भगवान को नहीं पाया, परंतु अपने अंदर हमने कभी झांक करके कृष्ण को खोजने का प्रयास ही नहीं किया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रभु तो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मैं तो हूं तेरे विश्वास में। अगर विश्वास होगा, अंदर की यात्रा करोगे तो अवश्य प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी और उनका दर्शन होगा। भक्तजनों, अंदर की यात्रा व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। कई बार होता क्या है, लोग बाहर की दुनिया में
घूमते घूमते इतने थक जाते हैं कि आंतरिक यात्रा करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। 24 घंटे में 23 घंटे कुछ भी करना, 1 घंटा ईमानदारी से, अगर 1 घंटा नहीं समय मिला तो आधा घंटा एक जगह कहीं एकांत में बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, अपने आप से पूछना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने आप से बोला करो, अपने आप से भी बात किया करो, प्रतिदिन बोला करो क्या कि मैं सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो, मैं सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसको बोलने से क्या होगा? जब आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसे न वायु उड़ा सकता है, न जल डुबा सकता है, न अग्नि जला सकती है, तो फिर डरने की क्या बात है। फिर बोला करो, श्री लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ हैं।